रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे, जो साबित करते हैं कि अल खिद्र वास्तव में कौन थे और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। सुब्हानहू ताला ने इस अद्भुत, अद्वितीय और अनोखी कायनात को केवल 6 दिन में बनाकर 7वें दिन तख्त पर विराजमान होकर विश्राम किया, जिसका जिक्र कुरान ए पाक की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 से अध्याय 2 श्लोक 3 में है। कहा जाता है कि अल्लाह ने पानी की बूंद से इंसानों की रचना की, पृथ्वी पर कीड़े, हाथी, पक्षी, जलचर आदि जीव जंतु बनाए और सबके भरण पोषण के लिए फलदार वृक्ष, उपजाऊ जमीन और वर्षा ऋतु बनाई। कहते हैं इंसानों की अलग अलग जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान भी अल्लाह ही करते हैं। अपने विधान के अनुसार अपने नेक बंदों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए वे अक्सर नबियों को भेजते हैं तथा स्वयं किसी जिंदा बाबा या फरिश्ते का रूप बनाकर धरती पर अवतरित होते हैं। दर्शकों, अल्लाह कबीर ने स्वयं कहा है, गरीब, खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम अल्लाह कबीर जी ही वेश बदल कर लीला करते हैं। दर्शकों, दुनिया अल खिद्र को ही अल खिद्र के नाम से भी जानती है। अल खिद्र का महत्व इस्लाम की विभिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है। शिया मुस्लिम में अल खिद्र को एक अमर बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके पास अल्लाह का सर्वोच्च ज्ञान, इल्म है। कुछ कथाओं के मुताबिक अल खिद्र को पैगंबरों का संदेशवाहक और मार्गदर्शक भी माना जाता है। सुन्नी मुसलमानों में अल खिद्र को सर्वोच्च रूहानी इल्म रखने वाला व्यक्ति और एक नबी माना जाता है। मुस्लिम मजहब के लोग अलग अलग रूप में अल खिद्र को एक पैगंबर, अल्लाह के रसूल, एक संत या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अल खिद्र को ज्ञान के साथ साथ अल्लाह का सेवक भी माना जाता है। कई ग्रंथों में अल खिद्र को पैगंबर, फरिश्ता और संदेशवाहक के रूप में वर्णित किया गया है, जो संकट में लोगों की मदद करते हैं और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। मुस्लिम देशों में अल खिद्र की कई यादगार जगहें भी मौजूद हैं। अल खिद्र की विशेषताएं, जिन्हें पूरा मुस्लिम मजहब भी मानता है। कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिद्र अविनाशी हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे हर समय किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। उन्हें असंख्य रूहानी शक्तियों यानी सिद्धियों का स्वामी माना जाता है तथा उन्हें समय चक्र की सीमाओं से परे माना जाता है, जो जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं। दर्शकों, अल खिद्र की ये ही विशेषताएं उन्हें कादिर अल्लाह प्रमाणित करती हैं, क्योंकि ये विशेषताएं कादिर अल्लाह के सिवाय किसी की नहीं हो सकती। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी ने अनेकों प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया है कि कबीर जी ही कादिर अल्लाह हैं तथा वे ही अल खिद्र हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए आप बाखबर संत रामपाल जी द्वारा लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निशुल्क डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी यह पुस्तक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही बाखबर संत रामपाल जी ने यह भी बताया है कि कबीर अल्लाह अनेक महापुरुषों को मिले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बाखबर रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए गवाह हजरत मूसा और अल खिद्र के मध्य हुए वाक्य को जानते हैं। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कुरान ए पाक सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में जिक्र है, अल्लाह मूसा को उससे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजता है। 55 हदीसों में इस कहानी का विस्तार से जिक्र मिलता है। एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे। उनसे एक सत्संगी ने पूछा, हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा, मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा, मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने कहा, मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं। दर्शकों, यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि जिसे मूसा जी कादिर अल्लाह मान रहे थे, जिसने मूसा जी पर पाक कतेब तौरेत नाजिल की थी, उसमें संपूर्ण इल्म नहीं है। साथ ही
जिसे आज पूरा मुस्लिम समाज कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत कर रहा है, जिसने कुरान पाक को हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल की थी, क्योंकि तौरेत और कुरान पाक का ज्ञान देने वाला अल्लाह एक है, उसे भी संपूर्ण इल्म नहीं है। अन्यथा वह हजरत मूसा जी को संपूर्ण इल्म प्राप्त करने के लिए अन्य शख्स के पास नहीं भेजता, बल्कि मूसा जी को स्वयं बता देता वह इल्म, तथा हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में यह नहीं कहता, उस कबीर अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, अब हम अपने उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसके बाद मूसा जी ने कहा, हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। अल्लाह ने कहा, मजमा ए बाहरेन में रहता है, यानी जहाँ मीठे और खारे पानी के 2 दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा बोला, हे अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने बताया, तू अपने साथ एक बर्तन में मरी हुई मछली ले जा, जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, समझ लेना वो नजदीक है। दर्शकों, हदीस पुष्टि करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी था और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान पाक सूरह काफ 18 आयत 60 से बेरा में मिलने के लिए कहा है। उसका नाम अल खिज्र है और सारा मुस्लिम समाज भी इससे सहमत है। मूसा अपने एक शागिर्द यानी सेवक को लेकर अल खिज्र की तलाश में निकल पड़ता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मूसा व उसका शागिर्द मजमा ए बाहरेन के इलाके में पहुंच गए। मूसा लंबे सफर की थकान उतारने के लिए एक पत्थर का सहारा लेकर सो गए। इस दौरान शागिर्द ने देखा वो मृतक मछली, जिसे वो एक बर्तन में लेकर चले थे, छटपटाई और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली की जिंदा होने वाली बात बताना भूल जाता है और मूसा अल खिज्र की खोज में अपने सफर पर आगे चल पड़ते हैं। पूरा दिन, पूरी रात चलने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से बोलता है, मैं सफर की थकान से चूर चूर हो गया हूँ, ला मुझे कुछ खाने को दे दे। तब शागिर्द को ध्यान आता है, जो मछली हम अपने साथ लाए थे वह तो कल जहां हमने विश्राम किया था वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के प्रभाव से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा बोले, यही तो वो मुकाम था जहां हमें रुकना था। मूसा और शागिर्द अपने कदमों के निशानों को देखते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए सफेद दाढ़ी वाला एक शख्स मिलता है, जिन्हें मूसा ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। मैं आपकी पैरवी करता हूँ। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। उत्तर में अल खिज्र ने कहा, मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी चीज के बारे में मेरे से सवाल न कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में न बताऊं। जिसके बाद मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ गरीब लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी भरने लगा। लोग पानी बाहर फेंकने लगे और जैसे तैसे डूबने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से बोले, क्या लोगों को डुबाने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। फिर मूसा ने कहा, मेरी अक्ल ने काम नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे चले और एक लड़के से मिले। अल खिज्र ने उस लड़के को मार डाला। ये देखकर मूसा बोले, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, ये तो आपने बड़ी घटिया और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अल खिज्र बोले, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। फिर मूसा ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक गांव में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। गांव वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस गांव में अल खिज्र और मूसा ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अल खिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा बोल पड़े, आप चाहते तो इसकी कीमत ले सकते थे।
जिसे देकर हम खाना खा सकते थे। उसके बाद अल खिज्र ने मूसा से कहा, बस अब हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन जाने से पहले मैं आपको उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। नंबर 1, अल खिज्र ने कहा, पहले वाकये में मैंने उस गरीब की कश्ती में कुछ तोड़फोड़ इसलिए करी थी क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। छेद होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो गरीब कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। नंबर 2, दूसरे वाकये के विषय में अल खिज्र ने बताया, जिस लड़के को मैंने मारा था उसके माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, वो उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। नंबर 3, अल खिज्र ने तीसरे वाकये के बारे में बताया। उस गांव में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की यह चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से निकाले। इन तीनों किस्सों की हकीकत बताने के बाद अल खिज्र ने कहा, मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र ना कर सके। जिसके बाद हजरत मूसा जी अल खिज्र से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौट आए थे। दर्शकों, इसी तरह अल्लाह कबीर, हजरत मोहम्मद, हजरत अली, मंशूर अली, उसकी बहन शिमली, सूफी संत रूमी, शेख फरीद, बलख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान, विश्नोई धर्म के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी, सिख धर्म प्रवर्तक बाबा नानक जी, संत दादू जी, संत मलूक दास जी, संत गरीब दास जी, संत घीसा दास जी व महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत नामदेव जी आदि को मिले, जिसकी संपूर्ण जानकारी बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों व अपने द्वारा लिखित पुस्तकों में दे रखी है। उसी आधार पर ही यह जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस्लाम से जुड़े ऐसे ही रहस्यों से रूबरू होने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को YouTube चैनल मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पर प्रतिदिन देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।